एक बहुत बड़े हॉस्टल में एक रईस लड़का रहता था, जहाँ अन्य बच्चे अपने घर से पैसे मंगाते थे, लेकिन पूरे महीने के पहले ही वो ख़त्म हो जाते थे। तो वो रईस लड़का सबके लिए लोन देता था, इतना पैसे वाला था। लेकिन उसकी एक खराब आदत थी चोरी करने की, जिसकी पासबुक में कभी लाख से कम पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी किसी दुकान पर जाता और सामान दिखाने के लिए कहता, और उसी बीच में कुछ ये पसंद नहीं आ रहा वो वाला उठाना, वो जब तक वहाँ जाता तब तक एक आध सामान उठा करके अपनी जेब में रख लेता, और उसके बाद में वो अपने मित्रों को दिखलाता कि आज मैंने ऐसा किया। एक दिन उसने एक की रिंग चाबी का गुच्छा चुराया और अपनी उंगली में लेकर के अपने दोस्तों को दिखा रहा था, और उसके भी दोस्त उसकी प्रकृति को समझते थे, तो कहते थे, अरे आज तो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया, कहाँ से चुराया? तो उसने बोला, उस दुकान से। अरे कहले, वो तो दुकानदार बड़ा खड़ूस है, तुमने उसको चूना लगा दिया, आज तो तुमने गजब कर दिया, आज तो पार्टी हो जाए। 50 रुपए की कीरिंग चुराई है और 200 रुपये पार्टी में खर्च कर दिए और खुश हो रहा है। ये है चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान। चोरी करके और उसमें जो आनंद मानते हैं, खुश होते हैं, वो कहलाता है चौर्यानंदी नाम का रौद्र ध्यान। तो जहाँ जहाँ अपन पापों में हर्षित होते हैं, वो सब रौद्र ध्यान क्रूरता से भरा हुआ होता है। किसी को ठग लिया और अपन खुश हो रहे हैं, तो ऐसा जो है रौद्र ध्यान के स्वरूप को समझने के लिए इससे जो है कोई नहीं बच पाता। जहाँ अनादिकाल के संस्कार पड़े हुए हैं, दूसरे की संपत्ति है, दूसरे की कुछ चीज है, वस्तु है, उसको जो है लेकर के अपने को कुछ लगता नहीं है, उसने तो बड़ी मेहनत से कमाई है, लेकिन अपने को थोड़ी अपनी चालबाजी से अपने पास कर ली, तो फिर लगता है कि अरे इसमें तो अपने कुछ नहीं किया, फिर भी अपने लिए बहुत कुछ मिल गया। तो उसमें हर्ष की अनुभूति, खुश होना, ये दूसरे को पीड़ा देकर के ही खुश होना जैसा है। जहाँ पूछो किसी से कि जब कोई फल आप बाजार से खरीद कर ला करके खाते हैं, और जहाँ पहले किसी बाड़े में घुस करके और किसी की जहाँ पर डांट आदि भी पड़ती है, फिर भी चुपचाप जा करके चुरा करके ला करके खाए हैं, तो किस में ज़्यादा आनंद आता है? तो बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि चुरा करके खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये संस्कार जो है अनादिकाल के हैं, जिसके कारण में चोरी करके व्यक्ति को हर्ष की अनुभूति होती है। बर्नी जी ने लिखा अपनी जीवन गाथा में, उनके ज़माने में यानी 150 साल पहले भी, जहाँ बड़े बड़े घर के लोग सब्जी खरीदने जाते और वहाँ पर एक आध चीज़ तो उठा करके बिना पैसे बिना तोले हुए अपने बैग में रख करके लाने में उनको अलग आनंद आता है। और आज भी देखा जाता है उधर पर जो है कुछ ना कुछ ऐसी जो है छुपा करके लाने की प्रवृत्ति आज भी देखी जाती है। तो ऐसी जो है मानसिकता, जिसके माध्यम से चुरा करके हर्ष की अनुभूति होती है, उस चौर्यानंद से अपने लिए बचने के लिए समझना जरूरी है। ऐसे समझ में नहीं आता, लेकिन आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और कोई बता दे कि सामने टोल टैक्स आने वाला है, लेकिन उससे बचने का तरीका है आपके पास में, इस रास्ते पर चले जाओ और आपको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो बच जाएगा। और यदि आप उससे निकल जाते हो, 500 रुपये आपके बच गए हैं, तो मन में जो है खुशी की लहर दौड़ने लगती कि अरे आज तो 500 बच गए। ये भी जो है चौर्यानंदी ही है। ऐसे देखें अपन तो इनमें कई जगह पर अपन ऐसे जो है इनका प्रयोग करते रहते हैं, और उसके माध्यम से अपन सोचते हैं कि अपन ने जो धन संपत्ति बचा ली है वो जो है चोरी के अलावा और कुछ नहीं है। और उस समय में भले अपने को लगता है कि अपन ने इसको सेव कर लिया है, लेकिन ऐसा पाप का पैसा कभी भी
टिकने वाला नहीं रहता, कहीं ना कहीं से कुछ बीमारी में, कभी कुछ एक्सीडेंट में वो अवश्य ही निकल जाता है। लेकिन संस्कार ऐसे होते हैं, वो उसको ऐसे कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते रहते हैं, क्योंकि उसमें भी उसको आनंद आता है। ट्रेन में बैठे हैं बिना टिकट, WT विदाउट टिकट जब जाते हैं और जहाँ स्टेशन से पार निकल जाते हैं, फिर खुशी होती कि चलो आज तो जो है 100 रुपये बच गए। लेकिन व्यक्ति उस पर विचार नहीं करता, जितनी देर तक वो ट्रेन में बैठा था हर काला कोट वाला उसको TC नजर आता था। बैठा बैठा कितनी बार इस तरफ उस तरफ देखते देखते मन में जो है धुकधुकी लगी रहती थी कि कोई आकर के पूछ ना ले। उतनी देर में जितना खून जलाया होगा उससे ज़्यादा तो टिकट की कीमत नहीं होगी, लेकिन वो निकलने के बाद में जो रुपए बच गए अपने, उसमें वो व्यक्ति खुशी होता है। तो ऐसी जो है प्रवृत्तियों में अपन खुद जो है अपना ध्यान रख सकते हैं कि अपन कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के कार्य करके और चोरी में खुश होते रहते हैं। जहाँ एक चर्च में व्याख्यान चल रहा था, वहाँ पर उसने, जहाँ फादर व्याख्यान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस सभा में एक ऐसा चोर बैठा है जो हमेशा चोरी करता रहता है और उसकी पहचान जो है आज सबके सामने उजागर करने के लिए हम ये भारी जो है पुस्तक उसके ऊपर फेंकने वाले हैं और सब लोग सावधान होकर के उसको देख लेना। और कहते हैं कि जब फादर ने केवल नाटक किया उस पुस्तक को उछालने का, जितने लोग बैठे हुए थे सबने अपने सिर को ढक लिया। मतलब क्या है कि सबके मन में चोर बैठा हुआ है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं चोरी की जब स्थिति बनती है तो उससे बाज नहीं आते। तो ऐसे जो है चोरी के संस्कार पड़ जाते हैं। और जहाँ चोरी जब कर लेते हैं तो उसमें उनके लिए हर्ष होता है। कई लोगों को सुनाते भी हैं कि मैंने वहाँ पर ऐसा किया, मैंने वहाँ पर ऐसा किया। एक बार एक जैन ज्वेलर्स के यहाँ पर कुछ जेवर देखने के लिए एक परिवार आया और उसमें उसने जब जेवर दिखाए, बाद में उनको एहसास हुआ कि इसमें से कुछ गायब है। और वो अपने वहाँ शॉप पर कुछ लेडीज़ को भी रखते थे कि जिससे कि लेडीज़ की चेक कर सके, क्योंकि जेंट्स तो चेक कर नहीं सकते। लेडीज़ से चेक करवाया लेकिन पकड़ में नहीं आया। फिर आवाज़ हो रही थी तो उनकी पत्नी ऊपर से उतर करके आई। वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा और जो है हम चेक करने में समर्थ हैं, उन्होंने भी अपना प्रयास करके देखा लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। और बाद में जिसने जो है सोचा कि अब तो ये पकड़ नहीं पाएंगे, और वो जो है कहने लगी कि आप लोग हमको क्या समझते हो, हमको चोर समझते हो, हम क्या अच्छे परिवार वाले नहीं, हम क्या ऐसा कार्य करेंगे। जब वहाँ जो ज्वेलर्स थे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी तो उनको समझ में आया इसकी आवाज़ में तो कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है, और उनको एहसास हो गया कि इसके मुख में ही वो जेवर रखा हुआ है। उन्होंने कहा जरा अपना मुंह खोलना, और जब मुंह खुलवा करके देखा तो उसमें बगल में वो जेवर रखा हुआ पकड़ा गया। तो व्यक्ति उस समय में खुशी खुशी में कि अब तो ये हमारा हो ही गया है, फिर सामने वाले के ऊपर रोब और गांठ ले कि आपने हमारी इज्जत गिरा दी है, और वो पकड़ा गया। तो ऐसी स्थितियां इस चोरी के आनंद मनाने वाली होती हैं। उसमें व्यक्ति चोरी करते समय जहाँ भयभीत होता है, लेकिन जब निकल जाता है तो सोचता है, और उसके कारण में उसकी आगे आगे स्थिति और जो है बड़े बड़े चोरी करने की हो जाती है। जहाँ आदत पड़ जाती है तो उसमें कभी कभी हास्यास्पद स्थिति भी बनती है। जहाँ कुछ बच्चे अप डाउन करते थे कॉलेज के लिए, ट्रेन में कोई वृद्ध व्यक्ति अपने सामान सिर पर लेकर के आता था तो उससे कहते थे यहाँ रख दो, लाओ ऊपर रख देते हैं। एक बार एक वृद्धा एक डलिया लेकर के चढ़ी और उन्होंने कहा लाओ इसको माँ जी ऊपर रख देते हैं, और रखा। और डलिया में उन्होंने सोचा कुछ फल वगैरह, कभी बेर कभी कुछ मिल जाते थे तो खाते रहते थे निकाल निकाल करके। और जब डलिया को उन्होंने खोल करके देखा तो उसमें मिठाई रखी हुई थी। तो मिठाई उन्होंने एक दूसरे को वहाँ पर आगे बढ़ाते बढ़ाते, और वो जो आगे चल करके बुढ़िया के हाथ में भी पहुँच गई। जैसे ही उसने देखा वो समझ गई कि मेरी डलिया खुल गई है, और उसने ऊपर देखते हुए कहा कि खाओ खाओ, आप ही लोगन के घर को माल है।
अभी हम एक शादी में गए थे, वहाँ से जूठन बटोर करके लाए। अब क्या स्थिति रही होगी उन चोरी का माल खाने वालों की, ये तो जो है अपन शब्दों से बयान नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी स्थितियाँ चोरी से जो खाने वाले होते हैं, चोरी का माल खाने वाले होते हैं, उनकी ऐसी हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। जहाँ कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे मजबूरी में ट्रेन में फंस गए, अब वहाँ पर टिकट नहीं ले पाए, सामने ट्रेन खड़ी हुई थी, इतना समय नहीं था टिकट लेने का, और वो जब उस स्टेशन पर पहुँचते हैं, वहाँ पर बाहर निकलने के बाद टिकट खरीद करके फाड़ देते हैं कि हमारा जो टिकट हम नहीं खरीद पाए हैं वो हमारा इसमें इस प्रकार से हमने खरीद करके फाड़ दिया। ऐसे जो है नैतिकता वाले लोग होते हैं, उन्हीं का जो है नाम अमर हो जाता है। एक गोपाल दास बरैया, जिनके बारे में पहले सुनाया था कि उनका बच्चा 5 साल से ऊपर हो गया था और वो टिकट नहीं ले पाए थे, तो उन्होंने अंग्रेज जो कलेक्टर था उसको दिए पैसे, तो वो चौंक गया क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े बच्चों को भी छोटा बचा करके निकलना चाहते थे, और उस समय में उसने रिकमेंड किया तो उनके लिए ऑनररी मजिस्ट्रेट की पोस्ट दी गई थी। तो जहाँ चोरी से बचने वाले जो रहते हैं वो जो है अपने आप को किस प्रकार से प्रतिष्ठापित कर लेते हैं, और चोरी में जो आनंद मानने वाले होते हैं वो किस प्रकार से निंदनीय होते हैं, ऐसा समझ करके अपने को चौर्यानंदी, चोरी में आनंद मानने वाले रौद्र ध्यान से बचने का प्रयास करना चाहिए।